नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे आप सभी जानते हैं, मार्च का महीना चल रहा है। मार्च का महीना चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में इंडिया फैक्ट न्यूज़ की एक पहल है कि आप सभी दर्शकों को उन महिलाओं से रूबरू करवाए, उनके कार्यों से रूबरू कराए जो कि महिलाओं के लिए सच में स्ट्रॉन्ग कदम उठाए हुए हैं, उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम पर काम कर रही है। इंडिया फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से आज हम जिस महिला को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं, ये कोई आम महिला नहीं है। इन्होंने ऐसी महिलाओं को जो कि काम का झांसा देकर विदेशों में बेच दी जाती है, उन महिलाओं को भारत में पुनः वापस लाया है। मैम, जैसे कि आपने बताया है कि एक महिला थी, वैसे आजकल चल ही रहा है, हाँ। कामकाज के तौर पर किसी महिला को उसको कहते ना, एक देते हैं सांत्वना कि चलो हम तुम्हारे लिए काम करवा देंगे, ये करवा देंगे। जो ऐसी महिलाएं रहती जो बाकी में बहुत गरीब तबके की है, वो ऐसे बातों में आ जाती है और उनको झांसा देख के नौकरियों का झांसा दिया जाता है और बेच दिया जाता है। तो मैम, ये जो वाकया था दुबई वाला, वो दरअसल क्या था और किस तरह से आपने उस महिला को सऊदी अरब से वापस फिर से इंडिया में लाया? वाकया ऐसा था कि जो महिला रहती है आज पीड़ित बहुत रहती है, रोज़गार नहीं है, तो वो कहीं बर्तन घसने या फिर काम करने, छोटी मोटी दुकान लगाने, तो एक ऐसी संकली है कि लेडीज़ से ही बात करती है, जेंट्स बात नहीं करता उसके लिए। तो लेडीज़ ही लेडीज़ को बोलती है कि ये कब तक करेंगी, अपने को जॉब मिलने वाला है, मैं तो मुंबई जाने वाली हूँ, यहाँ से इतना पैसा मिलने वाला है, उतना। तो वो ऐसे करते करते अपने घर में बताती है, तो घर वाले भी राजी हो जाते हैं कि चलो वहाँ से कुछ कमाई करेंगी तो बच्चे पढ़े लिखेंगे उस पर। तो इसीलिए वो अपना सब घरदार छोड़ के उनके साथ मुंबई जाती है। मगर मुंबई जाती है तो उनकी फैमिली भी लेके जाते हैं उसके लिए। मगर वहाँ ऐसा होता है कि वो बॉडी का पूरा चेकअप होता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप नहीं जा सकते, आपके मिसेस ही यहाँ पे रहेंगे, ये होटल है और ये ऑफिस है और आपका ये कांटेक्ट नंबर है, ये सब कुछ उन लोग ऐसा बोल के उनको रखते हैं। अच्छा। उसके बावजूद उसको 10-15 दिन रहने के बाद उसको सऊदीया भेज जाता है वहाँ से। अच्छा। सऊदी, जो उसके फैमिली को ये पता नहीं रहता कि मेरी फैमिली 2 लाख में गई या 3 लाख में गई। ये जो बीच के लोग रहते हैं वही वो पेमेंट उठाते हैं कि वो उस जरिए से उसको 3 लाख रुपए मिल जाते हैं महिला के। उसके बाद वो 2 साल 3 साल हो जाता है, फिर तब पता चलता है कि फ़ोन पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे घर की महिला नहीं आ रही है। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ से मालूमात होती है। उसके बाद मेरे नंबर ऐसे फैले हुए हैं कि मुझे कॉल आता है कि मैम हमको मदद करो करके। उसके बाद हम पुलिस स्टेशन से पूरी वहाँ से जानकारी लेते हैं और उनको पूरी मदद करते हैं ये चीज़ के लिए। उसके बाद सुषमा स्वराज जो थे, अभी नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। सुषमा स्वराज की जो पीए हैं, और सुषमा स्वराज को हमने लेटर भेजे थे नंदनवन पुलिस स्टेशन से। राठौर सर है या हमारे अधिकारी लोग बहुत इसके लिए मेहनत करते हैं। उसके जरिए अपने महाराष्ट्र पुलिस जो वहाँ पे रहते हैं, तो महाराष्ट्र के पुलिस के जरिए हमने वो लेडीज़ को निकाले हैं। वो 6 महीने मेरे से कांटेक्ट में रही। वो तो आत्महत्या करने वाली थी, मगर उसको जीने का तरीका और उसको रहने का तरीका, ये सब कुछ मैंने उसको बताई हूँ। उस तरीके से वो महिला महाराष्ट्र पुलिस में पहुँची, वहाँ पे जेल में 15-20 दिन रही। उसके बाद वो नागपुर में सुबह 5 बजे आई। तो जब आई तो इतनी पब्लिक और सब खुश हो गए थे कि मेरी मम्मी या मेरी बेटी ये वापस आ गई है। मगर जब उसको बेचा गया था 3 लाख में, उसको बोला था कि तुमको महीने के इतने डॉलर मिलेंगे, उसको वो कुछ नहीं मिलता। एक नौकरानी जैसे उसको वहाँ पे ट्रीट करते हैं। अच्छा, ये होता है नागपुर शहर में। मतलब बताया जाता है कि नौकरी के लिए ले जा रहे हैं, हाँ, लेकिन गुमराह करके उसको लेके जाते हैं, उससे घर के काम करवाए जा रहे हैं। मतलब हाँ, प्रताड़ित भी किया जाता है। वहाँ काम करने के लिए नौकरानी नहीं रहती है। इनको वहाँ पे एक काम करने के लिए एक महिला होना चाहिए, एक शरीर रहता है, शरीर के लिए उनको एक लेडीज़ होना चाहिए। ये हिसाब से वहाँ पे, ये तो अपन देखने नहीं जाते, जब वहाँ से वो महिला आती है तो ये सब पिक्चर बताती है अपने को कि उसके साथ क्या होता है, उनको खाना दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, या फिर उनको जो 2 दिन का खाना रहता है बासी रोटी, वो उनको दिया जाता है वहाँ पे। इस तरीके से वहाँ पे उनके साथ
व्यवहार होता है। तो मैं यही चाहती हूँ कि महिलाओं को कितना भी बोलो तो महिला ने बाहर जॉब के लिए नहीं जाना चाहिए। जो पढ़ी लिखी है, जो सक्षम है, जो पढ़ लिखती है और जिसको समझता है वही बाहर गई तो वो सक्षम है। और जिसको कुछ भी नहीं आता और पैसे के लालच में जाती है तो ऐसे महिला ने नागपुर में ही रह के अपना खुद का बिजनेस या फिर छोटी सी दुकान, चाय की टपरी ये डाल के अपने नागपुर में ही अपने बच्चों को या फिर अपने माँ बाप को पालना चाहिए और यहाँ पे नागपुर में स्थायी होना चाहिए। मैम, जैसे जिस महिला के बारे में आप बता रहे थे उससे आप दुबई से, सऊदी अरब से इंडिया पे वापस लेकर आए, तो किस प्रोसीजर से पूरा होकर आपको गुजरना पड़ा? क्योंकि इतना आसान नहीं होगा कि बिल्कुल गए और लेकर आ गए। हाँ। किस तरह से आपने उस महिला से कांटेक्ट किया, उसकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की, मतलब वो पूरा एक्सपीरियंस दरअसल था क्या? क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री, अगर आप वहाँ चले गए तो आपको वापस आ पाना बहुत मुश्किल है। तो काफ़ी परिश्रम और बहुत, एक बोलते ना, एड़ी चोटी का आपने जोर लगाया होगा। उसके लिए मेरे साथ में पूरे हमारे पुलिस स्टाफ थे और उन जो लेडी थी उनकी बहन थी, उन्होंने मेरा कांटेक्ट नंबर उनको दिया था। जो मैं अगर उससे कांटेक्ट करूं तो थोड़ा सा भी बात करो तो अपने बैलेंस ख़त्म हो जाते थे, मगर वो अपने से बात करती थी उधर से तो उनका बैलेंस चलता था। हाँ, इंटरनेशनल कॉलिंग हो जाती है। जो अपना जो 1 रुपया है तो वो वहाँ पे 5 पैसा है, तो वो उनका 1 रुपया उनको 1 महीना चलता था। इस तरीके से वो अपने से कांटेक्ट करते थे। तो ऐसी चीज़ है कि हमको पुलिस वालों ने इसमें बहुत मदद की थी। हम रोज़ उनके पास जाते थे, आज क्या हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ। तो मुझे किसी ने बताया था, उमेश बाबू चौबे जी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि अपने को अभी सुषमा स्वराज को लेटर लिखना है बेटा। तो उन्होंने भी इतनी मेहनत करे कि मुझे आगे रख के और मुझे हर जगह में उन्होंने एक मार्गदर्शन बोलते हैं उस तरीके से उन्होंने मुझे दिए। तो हमने सुषमा स्वराज को लेटर लिखे थे। तो वो भी बड़े बड़े काम तो वो छोटे से लोग उनको क्यों जानेंगे, मगर तभी भी उनको जब पता चला कि पुलिस स्टेशन से कि यहाँ की महिला वहाँ पे है तो उन्होंने वहाँ से बहुत अपना मदद करके वहाँ की महिला महाराष्ट्र पुलिस में पहुँचाए। उसके बाद मुझे धमकियाँ भी आ गई लड़की आने के बाद कि आपको मिलना है, आप तो हमारा ऐसा कर दिए, क्योंकि उनको वो लोग अटक हो गए थे जिन्होंने लेडीज़ ने बेची थी, वो भी अटक हो गई थी और जो 2 जेंट्स थे वो भी अटक हो गए थे। वो लेडीज़ जो है अपने पुलिस लाइन की है तो वो भी अटक हो गई थी। तो मुझे बाहर के जो टीम है उनके फ़ोन आना चालू हो गए थे। तो मैंने तो एक ही सवाल करी थी उनसे, अगर सही में अगर माँ बहन सामने रख के अगर मैंने सच्चा काम करी होंगे, सही में माँ का दूध पिए होंगे आपने, तो सामने से वार करना, पीछे से वार मत करना। तो एक हमारी दीदी है वो भी हंस रहे थे ये चीज़ के लिए। तो मैंने इसका संघर्ष बहुत करी हूँ। तो मुझे ताजबाग में या फिर कहीं पे जाने के लिए बहुत रोक टोक करे थे, मगर मैं रुकी नहीं। अगर आप डरोगे लोगों से तो आपको लोग डराएंगे, जितना तुम सामने बढ़ोगे तो किसी की मजाल नहीं तुम तक वो पहुँचे, क्योंकि अपन गलत काम नहीं कर रहे, किसी की बेटी ला रहे, किसी की माँ ला रहे हैं। तो इसी के लिए आज वही खुद हमसे अच्छी बात करते हैं कि दीदी मानना पड़ेगा तुमको कि तुम आज ये काम करते हो, आज हमको गर्व है ये चीज़ पे। मैम, आज का वक्त ऐसा है कि महंगाई एक तरफ आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो घर में अगर महिला पुरुष दोनों है तो दोनों भी सोचते हैं कि हम बढ़ चढ़ के घर का करे, बैलेंस करे, खुद भी कमाए, दोनों कमाए। कई घर ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को ही काम करना पड़ रहा है, मजदूरी करी, मेहनत कर रही है। अगर ऐसी महिलाएं किसी ऐसी फ्रॉड कंपनी या किसी संस्था के झांसे में आ गए कि चलो हम तुमको यहाँ लेके जा रहे हैं, यहाँ के थ्रू तुमको अच्छी जॉब मिल जाएंगी, तो ऐसे में महिलाओं ने किस तरह से अवेयर रहना चाहिए कि हाँ मेरे साथ आगे गलत हो सकता है, तो कैसे पहचाना जाए कि ये कंपनी फ्रॉड है, यहाँ पे मैं जाऊँगी तो मेरे साथ गलत हो सकता है? उसके लिए अपने को नहीं समझता। पहले की पीढ़ी ऐसी थी कि पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं होती थी और कोई महिला ऐसी है कि उनको नॉलेज नहीं है कि आगे वाला इंसान कैसा है।
वो सिर्फ पैसा देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि उसको घर चलाना पड़ता है, उनको बच्चों को आगे, माँ को ऐसा लगता मैं पढ़ी नहीं तो मेरे बच्चे पढ़ ले, तो इसके लिए वो कुछ सोचती नहीं, निकल जाती है। मगर ऐसा नहीं है। लेडीज़ ने उसको 4 लोगों को बताओ, पुलिस स्टेशन में जाओ कि सर मुझे ऐसा ऐसा वहाँ से ऑफ़र आया है, उसकी छानबीन करो, या फिर उसको 1 महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने उसको जानो कि सही में ये कंपनी है क्या, यहाँ पे मुझे कुछ गलत ना हो, मेरे साथ ना हो। तो इसके लिए ये कंपनी जो है या जो जेंट्स ने तुमको बोला है तो उसका परिचय पुलिस स्टेशन में देना चाहिए। वहीं से ये शुरुआत होती है। यानी सबसे पहले आप जहाँ काम करने जा रहे हो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन से निकाल लो। हाँ। कि वाकई में ये है कि ये फ्रॉड है। हाँ। ताकि आप किसी गलत चीज में जाने से बच जाओ। हाँ, तभी तो बचेंगे ना तुम। अपने को थोड़ी मालूम है, अभी मैं 4 लोगों से मिल रही हूँ, मुझे थोड़ी मालूम है वो जेंट्स कैसा है, या फिर वो लड़का कैसा है या लेडीज कैसी है। अपने को बार बार बोल रहा है वो कि मैम आपको जॉब मिल रही है, मैम आपको जॉब मिल रही है, मैडम आपको यहाँ करना ही है, यहाँ पे पैसा। ये क्यों बोल रहा है? किस कारण से बोल रहा है? अपने को तो पढ़ाई लिखाई नहीं है, क्यों पेमेंट की बात ज़्यादा कर रहा है? तो इस सबसे पहले उसका कांटेक्ट नंबर पुलिस स्टेशन में दीजिए। तो उसी पे हमारे पुलिस खाते में ऐसी चीज़ हो गई है अभी कि उसकी पूरी जानकारी निकालते हैं। सही है तो तुम जा सकते हो। मतलब एक आपकी भी एक समझदारी होनी चाहिए कि आप कहीं जा रहे हो काम करने, तो आपको पता होना चाहिए, या खुद, या तो नहीं, अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है तो आपके 1-2 रिलेटिव्स को लेके जाओ। हाँ। कहीं जा रहे हो तो आदमी को बताओ। कभी कभी महिला क्या करती है, जेंट्स को नहीं बताती है। हाँ, मैं कर रही हूँ ना, तुम कमा रहे तो मैं भी कमा रही हूँ, तो ये गलत है। आदमी को पता होना चाहिए कि महिला कहाँ जा रही है। जब औरत के साथ जब गलत हो जाता है तब आदमी को पता चलता है कि मेरे मिसेस के साथ गलत हुआ या फिर मेरे बेटियों के साथ गलत हुआ, तो वो भी क्या करे, उनको पता ही नहीं है ना। पता ही नहीं है। अब लड़कियों की इज्जत ऐसी, कोई माँ बाप घर में झांक के रखते हैं कि मेरे बेटी की अगर इज्जत बाहर चले जाएंगी तो मेरी लड़की को मांगेंगे कौन। तो इसलिए माँ बाप कभी कभी घर में, या फिर आदमी है कि अच्छा है, वो सब कुछ उसका स्वभाव अच्छा है कि मेरे माँ बाप को पता चले तो मेरे औरत को घर के लोग रखते या नहीं रखते, तो वो भी कुछ बातें से छुपा। मैम, जैसे ये जो हो गया, आपने बताया कि महिलाओं को किस तरह से ठगी का शिकार हो जाती है नौकरी के जब बात आती है उसमें। आजकल हम देख रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, इसकी जो दोस्तियां हैं लड़के लड़की, जो मेन जो अभी युवा पीढ़ी है ना, यूथ, उसमें काफ़ी भारी पड़ रही है। लड़के लड़कियां एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर रहे हैं, फिर उसके बाद बहुत कुछ हो जाता है उन दोनों के बीच में। माँ बाप को बहुत आखिर में पता चलता है कि हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा हो गया। तो ये चीज़ जो है फेसबुक और व्हाट्सअप की जो दोस्ती, उसको आप किस वे पर देखते हैं? आपकी पर्सनली एक ओपिनियन क्या है? और अगर आपके पास कुछ ऐसा है रिसेंटली कुछ ऐसा इंसिडेंट, तो वो शेयर कीजिए हमारे दर्शकों से। ये जो एंड्रॉयड मोबाइल एक अच्छे के लिए भी है और एक बुरे के लिए भी है। अगर इसको यूज़ करो तो ये अच्छे के लिए है, अगर उसको गलत तरीके से यूज़ करो तो ये गलत भी है। ये फेसबुक पे जब इनके बातचीत होती है तो ये फेसबुक पे नंबर डाल देते हैं ना कभी कभी, तो उस पर उनकी फ्रेंडशिप होती है, मैसेज करना। अब मम्मी पापा को लगता है कि अरे मेरी बच्ची ऑनलाइन पढ़ाई कर रही या फिर कुछ कर रही है, मगर ये नहीं पता है कि मेरी बेटी किसी से बात कर रही है करके, क्योंकि उनको पता है कि मेरी लड़की पे भरोसा ये बहुत बड़ी मेन चीज़ रहती है। माँ कभी बेटे पे जितना भरोसा नहीं करेंगी उतना बेटी पे करती है। मगर ये लोग फेसबुक में इनकी मुलाकातें, बातचीत करना, 1 महीना 6 महीने इनकी बातचीत होती, फिर इनके मिलाप होते हैं। अभी जो रहा व्हाट्सअप, जब व्हाट्सअप का नंबर अपन किसी को देंगे तभी व्हाट्सअप किसी को जाएगा, नहीं तो फिलहाल नहीं जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा फेसबुक से ही होता है। लड़की फिर फेसबुक से उसको व्हाट्सअप नंबर देती है, इस पे इनकी डीपी जाना या फिर खुद का फ़ोटो भेजना, उसकी फ़ोटो भेजना, इन पे ही आकर्षक हो जाते हैं। इनका फिर तय हो जाता है कि मुझे मिलना है, लड़का बोलते मुझे मिलना है, तो उसके बाद ये मिलना जुलना होता है। ठीक है, फ्रेंडशिप वहाँ तक ठीक है, एक रहता है, अभी ज़माना ही वैसा है कि फ्रेंडशिप है। मगर जब लड़का बोलता है लड़की को कि कहीं चाय पीने चलना है या फिर कॉफ़ी शॉप जाना है, ऐसे से इनके बातचीत बढ़ती है, नज़दीकियाँ बढ़ती है।
उसके बाद लड़का उसको बोलता है कि चलो अपन कहीं घूम के आते हैं, तो लड़की क्यों जाती है गाड़ी पे? नहीं जाना चाहिए। लड़की ने ठीक है, वो बातचीत हुई, उसको परखो, उसको समझो, माँ बाप को बताओ कि तुम्हारे मन में उसके लिए ख्याल आया है कि मैं इससे शादी करने वाली हूँ। उसको जानो कि वो लड़का सही में मेरे साथ शादी करने वाला है क्या। तो उसके बाद अपने मम्मी पापा से शेयर करो कि मम्मी हमारी बात ऐसी सी हुई है और मैं शादी करना चाहती हूँ। मगर लड़कियाँ वैसी करती नहीं है। एक उनको वो उम्र में एक बोलते ना आकर्षक हो जाता है कि वो लड़के के साथ होटल में जाना, उनसे कहीं मिलना, अपना शरीर के साथ खिलवाड़ करना, ये चीज़ सब होती है उस पर। तो मेरा कहना है कि जब तुम लड़कियां सक्षम हो, तुमको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो तब लड़कियां पुलिस स्टेशन क्यों नहीं जाती? क्यों वो लड़के के खिलाफ कंप्लेंट नहीं डालती? तुम 6 महीने 2 साल 3 साल उसके साथ घूमते हो, जब माँ बाप को पता भी नहीं रहता, और जब पता चलता है माँ बाप की ज़मीन पूरी पाँव के तले की ज़मीन खसक जाती है, तब लड़कियों को प्रेशराइज करके या लड़कियों को कुछ बोल के तुम पुलिस स्टेशन में जाके वो लड़के के खिलाफ कंप्लेंट डालते हो। तो ये तो कानून बंधा हुआ है ना। पहले तो लड़कियों की सुनेंगे ना, उसको तो ये नहीं बोलेंगे ना कि तेरे साथ बलात्कार कैसा हुआ। उसके लिए वो लड़का फिर उस पर कलम लगती है, वो अटक होता है। माँ बाप लड़की के अलग दुखी रहते हैं, लड़कों के अलग दुखी रहते हैं, एक समाज में भी बदनामी होती है। तो मेरा कहना ऐसा है कि क्यों फेसबुक पे आप मिलते जुलते हो तो फिर उस पर क्यों कलम लगाते हो? या तो फिर फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप तक ही रखो, फ्रेंडशिप ही रखो। हाँ, अगर आप आगे जा रहे हो तो देख लो, परख लो। हाँ, तो मेरा कहना ऐसा है कि तुम माँ बाप ने भी सोचना चाहिए कि मेरी लड़की जब सच्ची रहती तो खुद ही फर्स्ट टाइम बताती थी। ये 6 महीने 3 साल 2 साल उसके साथ घूमी फिरी, सब कुछ करी, वो भी तो किसी का बेटा है ना। उस पर क्यों कलम लगाए? तो दोनों बैठो, उसको समझो, उससे लिखित लो कि इसके बाद नहीं मिलेंगे। हाँ, वो 16 साल की लड़की है, 18 के पहले है, उसके साथ सही में बलात्कार हो रहा है, तो वो तो कानून लागू ही है ना, उसको तो जेल है। बलात्कार तो एक अलग चीज हो जाती, मतलब हाँ तो नहीं है, लेकिन यहाँ तो 2 लोग हैं, हाँ, साथ में रह के दोनों की मर्जी से हो रहा है ना। तो मेरा कहना ऐसा है, कभी कभी लड़कियां लड़कों को प्रेशराइज करती है। अभी हादसे आए हैं मेरे पास में ऐसे 5-6 केसेस है कि अगर लड़के ने नहीं बोल दिया तो लड़की डायरेक्ट बोलती है कि देख तेरा प्रूफ है, मैसेज है मेरे पास, मेरे को इतना देता क्या तो मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगी। अच्छा, मेरे साथ घूमता क्या तो मैं कंप्लेंट नहीं डालूंगी। तो लड़का तो घूमेगा ही ना भाई, उसको तो पता है कि लड़की जब पुलिस स्टेशन की पायरी चढ़ती है तो मैं तो अटक होने वाला हूँ, क्योंकि वो कानून में लिखा ही हुआ है ना कि लड़के ने जब ये करा है तो लड़के को अटक करो। मगर ये नहीं जानते कि सही में अंदर में क्या हो रहा है। तो कभी कभी लड़कियां करती है, उसको बोलती है कि मुझे 3 लाख दे रहा क्या, 50,000 दे रहा क्या, 2 लाख दे रहा क्या, तो मैं तेरे पे कंप्लेंट नहीं डालती। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़कियां बोलती है कि हाँ मेरे घर पे कोई नहीं है, तू आ जा, या फिर मेरे को खुद लेके चल। क्यों? तो फिर क्यों लड़के फंसे? मानती हूँ मैं, लड़के सबसे ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं, मगर इसके पीछे तो देखो क्या है। जब लड़की सही में सच्ची है या लड़की के साथ में सही में गलत हो रहा है, तो लड़की ने फर्स्ट टाइम में ही पुलिस स्टेशन जाके या फिर अपने पापा को या फिर अपने सहेली को या फिर दोस्त भाई को बताना चाहिए कि ये लड़के ने मेरे साथ ऐसा करा, मैं क्या करूँ। तो बहुत से रास्ते हैं उस पर। फर्स्ट टाइम में अटक होता है ना। कानून ये नहीं बोलता, अधिकारी ये नहीं बोलते, पुलिस स्टेशन ये नहीं बोलता कि तुम फर्स्ट टाइम आए तो हम कंप्लेंट नहीं लेते हैं। मगर जब 6 महीने के बाद होता है तो उनको तो कंप्लेंट लेना ही पड़ता है। फिर लड़का सच्चा रहो या फिर लड़की सच्ची रहो, तो लड़का तो दोनों तरफ से फंस जाता है ना। कभी कभी लड़का लड़कियों के साथ जबरदस्ती करता है कि तू मेरे साथ में नहीं आई तो तेरी फोटो वायरल कर देंगे। हाँ, ऐसे ये जो आपने बात करे मैम, ऐसे आजकल हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। फ्रेंडशिप हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, फिर जब 2 में से कोई एक बोल रहा है कि नहीं अब मैं हटना चाहती हूँ मेरे घर के, तो हाँ, वो उससे ब्लैकमेलिंग किया जाता है कि तेरा ये है, मैं अब
फ़ोटो ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ऐसे में लड़की या कोई भी व्यक्ति, नॉट ओनली लड़की, लड़के भी इस चीज़ से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? तो लड़की को पता ही नहीं रहता ना, जब दोनों एक कमरे में रहते हैं तो उसको पता ही नहीं रहता लड़की को कि ये मोबाइल चालू है। अभी तो मोबाइल ऐसी चीज़ है कि वो कैसे भी पूरा शरीर का फोटो निकाल लेता है। जब कैमरा उसका चालू रहता है तो लड़की को ये नहीं मालूम रहता कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। लड़की तो उस पर भरोसा कर रही ना, लड़की तो उसको अपना फ्रेंड मान के उसको शरीर तो दे रही ना, दे रही। हाँ, मगर जब उसके बाद जब लड़के उसको बोलते हैं कि तू मेरे साथ नहीं आएंगी तो तेरी फोटो है, सीक्रेट कैमरा के बारे में, तेरी फोटो है, या फिर क्या बोलते ये मैं लोगों में, मेरे दोस्त भाई में तेरे माँ बाप को बता दूंगा। तो लड़कियों को ये नहीं पता कि उसके मोबाइल में आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में सीक्रेट कैमरा भी रहता है कि तुम ऐसा रख दो तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें वीडियो हो रहा है करके। ऐसे सीक्रेट कैमरे हैं उसमें। अभी अशोक बाबुलकर सर अपने उसमें साइबर में जो है आज सब कुछ बता रहे हैं उसमें कि सीक्रेट कैमरा कैसा रहता है, लड़कियों के साथ में कैसा होता है, लड़कों के साथ में कैसा होता है। तो तुम पढ़े लिखे हो तो पहले उसके मोबाइल में तो देखो सीक्रेट कैमरा है कि नहीं है, क्यों उसके झांसे में जा रहे हो, क्यों उसको ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो जब ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो डायरेक्टली तुम पुलिस स्टेशन पहुँचो, ये मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहा है। क्यों वो बार बार तुमको बोल रहा है कि तेरी फ़ोटो वायरल कर रही हूँगा तू आ, तो क्यों जाते हो? नहीं जाना चाहिए। मैम मेरा एक सवाल है, कई बार जब ये फेसबुक और ट्विटर की बात आई है तो ये सवाल भी बहुत ज़रूरी है। कई लोग कंप्लेंट इसलिए नहीं करवाते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं अगर कंप्लेंट करवा दूंगी तो पेपर में मेरा नाम आ जाएगा, मेरे घर पर बातें पता चल जाएगी। ये चीज़ तो अलग चलती रहती है और दूसरी तरफ ना वो ठीक से जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, एक घुट घुट के ज़िंदगी जी रहे हैं। उसे ये लग रहा है मेरा सारा कुछ डाटा उसके पास है, वो कहीं व्हाट्सएप पर ना डाल दे, कहीं फेसबुक पर ना डाल दे। तो ऐसी जब सिचुएशन किसी के पास आए कि तब इंसान ने क्या करना, क्योंकि आज महिला हो चाहे पुरुष हो हर कोई इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है ना। हाँ। फास्ट इंडिया हो गया है। तो ऐसे वक्त में क्या करना कि हमारा नाम भी ना आए, हमारी कंप्लेंट भी हो जाए, हम इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाए। कुछ ऐसा है इसके लिए? हाँ है ना, लड़कियों ने नहीं घबराना चाहिए ये चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसा है कि जो न्यूज़ चैनल है या पेपर है, पुलिस स्टेशन है, पुलिस वालों भी कभी लड़कियों के नाम नहीं लेते, या फिर लड़कियों में गुप्त में ये बताना है तो पुलिस वालों भी इसमें गुप्त में रखते हैं। ऑर्डर है सीपी का, डीसीपी का, लड़कियों का नाम आगे नहीं आता। अच्छा। क्योंकि उसने जाना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, आगे में उसकी कंप्लेंट डालना चाहिए। ना पेपर में उसका नाम आता, ना न्यूज़ में उसका नाम आता है, सिर्फ पीड़ित महिला करके नाम आता है। अगर बहुत बाय चांस आया तो पीड़ित महिला नहीं, जो महिला बोलती है कि मेरा नाम भी आया तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वैसे ही लोगों का वो न्यूज़ चैनल पे या फिर पेपर में या फिर पुलिस वाले उनके घर फैमिली वाले उनको बुलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियों को डर लगता है तो वो बोलते हैं कि ठीक है आप कंप्लेंट डाल रहे हैं, ये यहाँ तक की बात रहेंगे, घर में ना पता चले। हाँ, घर में ना पता चले, उसकी घर गृहस्थी खराब हो जाएगी, या फिर माँ बाप उसको फिर रहता है बहुत सी बातें ऐसी कि उसको टॉर्चर करना, उसको वही बात ले लेके ये करना। तो ऐसा हमारे अधिकारी भी नहीं करते, ना पेपर में भी नाम आता उसका, ना न्यूज़ में नाम आता। एक पीड़ित महिला करके उसका नाम आता है। मतलब कोई भी रहे, महिला रहे या पुरुष, आप बिना पुरुष का आता है, पुरुष का आता है, महिलाओं का नहीं पूरा आता। डाटा, महिला का एक भी नाम नहीं आता उसमें। अच्छा। कि महिलाओं के साथ क्या हुआ। अगर वो महिला बोलती है कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, अगर आज मेरे साथ हुआ कल किसी के साथ हो तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूं। अच्छा। तो वैसी महिला खुद होके बोलती है तो वो खुद ही होके तब उसका जाके नाम, वो पेपर में आपका नाम देते नहीं, हैं? पेपर में नाम देते ही नहीं देते है ना, पीड़िता करके ही देते हैं उसका। मैम आपने इतना कीमती वक्त हमारे चैनल को दिया और इतनी सारी जो जानकारियां है चैनल के थ्रू जनता तक, हमारे दर्शकों तक शेयर की। मैम आखिरी में, कार्यक्रम के अंत में आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से? अगर कोई महिलाएं हैं
कोई प्रकार कहीं भी इस तरह की तमाम समस्याओं से जूझ रही है तो वो आपकी संस्था से किस तरह से कांटेक्ट कर सकती है और आपकी संस्था से किस प्रकार से हेल्प कर सकती है, इसके बारे में कार्यक्रम के आखिरी में थोड़ा सा बता दीजिए। सबसे पहले तो मुझे ये चैनल पे सर ने बुलाया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी उनका। और आज आपने भी मुझे बहुत कुछ सिखा दी है, यही बोलना पड़ेगा मुझे कि कम से कम आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो महिलाओं को तो रूबरू हो जाएंगे कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और लड़कों के साथ क्या हो रहा है। मेरी संस्था है मैम, मेरी संस्था का नाम चैतन्य चैरिटेबल संस्था है और मेरा कांटेक्ट नंबर किसी को भी लगेगा तो आप दे दीजिए। अच्छा। और मैं महिलाओं के लिए कभी भी मुझे कॉल आया तो मैं उसके लिए सक्षम हूँ और उनको मदद करने के लिए मैं खड़ी हूँ। तो दोस्तों, दर्शकों, ये थी सुनीता ताई ठाकरे मैम, जो कि एक प्रबल महिला बनकर समाज में एक मुकाम खुद का बनाए हुए है। इनकी एक संस्था है जो महिलाओं के लिए काम कर रही है। अगर आपके आस पड़ोस में ऐसी महिलाएं हैं जो प्रताड़ित हो रही है, जो शोषण का शिकार हो रही है, तो हमारे स्क्रीन पर मैम का नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। मैम और मैम की संस्था के जितने भी सदस्य हैं वो आपकी मदद करने के लिए त्वरित आप तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो आप हमारे इस कार्यक्रम को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी ऐसी कुछ खास बातचीत रहेगी चैनल के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए इंडिया फैक्ट न्यूज़ पर फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।